नमस्कार दोस्तों, मैं सी गोविंद सिंह आपका अपने चैनल SKS123 टीचिंग पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड, आज आपको हिंदी के टॉप 200 प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि 100 में से लगभग 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस पहले से बेहतर पाएंगे। एक कॉपी में आप अपना इसको नोट करते चलिए और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके अपना इसको अवश्य बताएं फ्रेंड। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर क्या है? पहला, ई ई च छ ज झ या आदि का उच्चारण होता है तो कहाँ से होता है फ्रेंड? ऐसा नाम तालुत, इनका कहाँ से होता है? तालव्य से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रेंड? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो तालव्य किसका है? झा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो बताइए फ्रेंड, या का उच्चारण स्थान कहाँ है? या तालव्य है और या कौन कैसा वर्ड है? अंतस्थ वर्ड है। ठीक है, सा का उच्चारण स्थान कहाँ है? सा का उच्चारण स्थान जो है तालु से है, और सा किसे तालव्य सा भी कहते हैं, और दंत सा किसे कहते हैं? ये वाला सा है। और मूर्धन सा कौन सा है? ये वाला सा है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन से हैं? तो तालव्य ध्वनि कौन से हैं? सा है। ठीक है, अभी आपको ऊपर बताए सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? तो चा वर्ग किस में आती हैं? तालब में आती हैं। का वर्ग कंठ में, खा वर्ग तालु में, टा वर्ग मूर्धा में, पा वर्ग ओष्ठ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डा का उच्चारण स्थान कहां से है? डा कहां से बोला जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? मूर्धन्य से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी में मूर्धन ध्वनियां हैं। हिंदी में मूर्धन ध्वनि कौन कौन सी हैं? तो आपका ऑप्शन बी सही है, टा ठा डा ढा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं फ्रेंड? उसे दंत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, तो दंत ध्वनि कौन सी है? आप बोल बोल के इसको ध्वनियों को आप बोल बोल के करेंगे ना, तो उसको आपको उच्चारण स्थान का पता चल जाएगा कि कहाँ से उच्चरित हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, कहाँ से है? ता से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा मूर्धन्य ध्वनि है? मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? ढा है। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टा वर्ग में टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? मूर्धन्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टा वर्ग का उच्चारण स्थान, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो ये वाला सा कहां से बोला जाता है? दंती से, दंती सा कहते हैं। ठीक है, और ये जो है शुद्ध है, तो सिद्ध यही है। बाकी ये तालव्य सा नहीं है। तालव्य सा कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, और ये कौन सा है? तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्चारण नेक्स्ट फ्रेंड, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो बताइए कौन सा शुद्ध है? सा बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, इसे दंती सा भी कहते हैं। ठीक, ये वाला गलत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? था किस वर्ग का व्यंजन है? तो था किस वर्ग का व्यंजन है? बताइए, था का उच्चारण स्थान कहां सा है? तो था जो है दंत से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में दंत वर्ण है, दंत वर्ण कौन से हैं? कौन से हैं? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, ता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? दा का उच्चारण कहां से होता है? तो दा का उच्चारण स्थान कहां है? दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ता वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान है, ता वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान कहां है? दंत है। कहां है? दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ता का उच्चारण होता है कहां से होता है? ता का भी दंत से। ये फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से दंत ध्वनि है, जो दंत दांत बताइए इनमें से। तो ला है। और खा कहां से बोला जाता है? कंठ से। चा कहां से बोला जाता है? तालु से। ठीक है, और फा कहां से बोला जाता है? फा जो है ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी में ओष्ठ व्यंजन है कौन से बताइए?
भा, ठीक है। भा बोलने पे देखिए आपका दोनों ओठ स्पर्श कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि आप पहचानिए, बोल बोल के पहचानिए कौन सा ध्वनि नहीं है, ठीक है। तो चा, चा तो नहीं है, ठीक है। और पा, पा बोलने पे देखिए ओठ दोनों टच कर रहा है, और भा भी बोलने पे, और माँ भी, तो चा आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी की बा ध्वनि है, बा ध्वनि कैसी है, ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से अंतस्थ वर्ण हैं, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, या, रा, ला, वा, ठीक है। तो इनमें से कौन से नहीं हैं, कौन से हैं, वा, ठीक है, या, रा, ला, वा वर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं आपके, या, वा, रा, ला, ठीक है। अर्धस्वर हैं, कौन से हैं, या और वा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है, या क्या है, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होता है, का से लेकर मा तक, कुल कितने वर्ड होते हैं, 25 वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, अंतस्थ ध्वनि कौन सी नहीं है, बा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से अर्धस्वर कहलाता है कौन से, या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही कथन का चुनाव करें। या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, और देश का विग्रह अवधन देश होता है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, या, वारा, ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पा, फ, ब, भ, मा व्यंजन होते हैं, कहाँ से बोले जाते हैं, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ऊ है, ठीक है। क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है, ई का कहाँ से होता है, तालु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, या, रा, ला, वा, ठीक है। और उस व्यंजन कौन से हैं, शाखा, साहा, और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, छत्तन क्रिया और सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है आपका, वाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा आपका, या, बिल्कुल सही आपका आंसर, ठीक है। या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन है, या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं, तो उस व्यंजन कौन से हैं जिसको बोलने से उष्मा निकलती है, तो शाखा, साहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्चारण की दृष्टि से स, ख, स कौन सा व्यंजन है, उस व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से उस व्यंजन नहीं है, उस व्यंजन नहीं है कौन, ला नहीं है, ठीक है, बाकी सभी उस व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सा, खा, सा के अंतर्गत आते हैं, किसमें आते हैं, ऊष्म, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से उस व्यंजन कौन से हैं, उस व्यंजन कौन से हैं, शाखा, सा हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊष्मण हैं, ऊष्मण कौन से हैं, शाखा, सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन उस व्यंजन नहीं है, उस व्यंजन कौन से नहीं है, गा, गा क्या है, वर्गीय व्यंजन है, ठीक। तो उस व्यंजन कौन सा है, उस व्यंजन कौन सा है, हा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं, तो बताइए फ्रेंड, उस व्यंजन कौन से हैं, शाखा, साहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरा एक संयुक्त व्यंजन है, इन इसमें किन दो वर्णों के सम्मिलित किया गया है, तो बताइए कौन से दो वर्ण को सम्मिलित किया गया है, सा और रा, सरा जो है सा और रा से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, छह वर्ण किसके योग से बना हुआ है, तो छह वर्ण किसके योग से बना हुआ है, का और सा के योग से बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है, या जो है अंतस्थ व्यंजन, बाकी कौन से हैं, छत्रंज्ञा, ठीक है, और सा संयुक्त व्यंजन होते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है, स्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है, ज्ञा किससे बनता है बताइए फ्रेंड? ज्ञा जो है जा धन यहाँ से बनता हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? सा नहीं है, ठीक। त्रा किन वर्णों की सहायता से बना है? त्रा जो है किन वर्णों की सहायता से बना हुआ है? तो ता का कौन से वर्ण है? ता धन रा, ता धन रा, यहाँ पे हलंत रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? निम्न में से कौन से एक अल्प प्राण है? ठीक, तो सबसे पहले आप एक ट्रिक याद रखे रहिए, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आ से अल्प प्राण और मा से महाप्राण, ठीक है। तो अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ड आते हैं? जो स्पर्शी व्यंजन वर्ड होते हैं, तो पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्गीय वर्ड होते हैं, उनमें पहला जो है और तीसरा और पांचवा जितने वर्ड होते हैं, क्योंकि वो 5 वर्गों में बटा हुआ है, ठीक है। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड जो है किसमें आते हैं? अल्प प्राण में। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या, रा, ला, वा, ठीक है। और प्लस सभी स्वर आते हैं, ठीक। तो आपके अल्प प्राण में कौन, आपके अल्प प्राण में क्या क्या आते हैं? पहला वर्ग का पहला और तीसरा और पंचम, ठीक। और अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर आते हैं। और महाप्राण में क्या क्या आते हैं आपके? दूसरा तथा चौथा, ठीक, प्लस ऊष्म व्यंजन प्लस विसर्ग, ठीक। आगे चलिए, निम्न से एक अल्पप्राण ध्वनि है। अल्पप्राण ध्वनि कौन सा है? अल्पप्राण, अल्पप्राण अब देखिए अल्पप्राण कहाँ से लिए थे? 1 3 5, ठीक। तो पहला चला रहा है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? तो कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? चा, ठीक है, क्योंकि चा पहला वर्ण है। 135 आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? गा, बिल्कुल सही, ठीक। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है? जा, ठीक है, जा जो है अल्पप्राण ध्वनि है। निम्न से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन कौन सा है? भा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है, कौन सा है? खा, छा, ठा, ठीक है। महाप्राण कहाँ से होते हैं? कौन कौन से वर्ड होते हैं? दूसरा और चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन प्लस विसर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? महाप्राण कौन सा व्यंजन है बताइए आप? डी, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? दूसरा चौथा महाप्राण, और पहला, तीसरा, पांचवा क्या कहलाता है? अल्पप्राण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं महाप्राण? दूसरा और चौथा, बिल्कुल सही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, क्या होते हैं? महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हिंदी में कौन सा कथन अशुद्ध है? तो हिंदी में दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित हैं? तो कौन सी ध्वनियां सुमेलित हैं? सा, ठीक, सा जो है ऊष्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अघोष वर्ड हैं, अघोष वर्ड कौन कौन से हैं? अब आपको अघोष और सघोष के बारे में जानना चाहिए। तो अघोष वर्ड जो है, अघोष, ठीक, आज से अघोष लिख दे रहे हैं, और दूसरा क्या होता है? सघोष या घोष कहते हैं। तो अघोष वर्ड जो है पहला वर्ड और दूसरा वर्ड, ठीक है, प्लस ऊष्म वर्ड। ऊष्म वर्ड में सा, ख और सा होता है, हा इसमें नहीं आता। हा किस में आ जाता है? वो सघोष में आ जाता है, ठीक है। प्लस अब सघोष, अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब जो है सघोष में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा, और अंतस्थ वर्ड आते हैं और सभी स्वर आते हैं, ठीक फ्रेंड। तो कौन कौन से आते हैं एक बार फिर बताइए आप, एक बार फिर बताइए कौन कौन से वर्ड आते हैं अघोष में? पहला, दूसरा, ऊष्म वर्ड में सा, खा, सा, हा इसमें नहीं आता है। और घोष वर्ड में या सघोष वर्ड में कौन कौन से आते हैं? तीसरा, चौथा और
पांचवा और अंत 10 व्यंजन और सभी स्वर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अघोष वर्ण कौन सा है इसमें? इसमें आप बताइए अघोष वर्ण कौन सा? बिल्कुल सही आपका आंसर। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? पा, आपका बिल्कुल सही आंसर। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो कौन सा वर्ण अघोष है? का। अघोष वर्ण कहाँ कहाँ से कहाँ तक आते हैं? पहला, दूसरा और उस व्यंजन में हाथ छोड़ के सभी वर्ण आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है बताइए आप। तो इसमें जा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सघोष वर्ण कौन से हैं? सघोष वर्ण कौन से हैं बताइए। तो सघोष वर्ण सी, बा जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन। सघोष वर्ण बा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अयोग वाह कहा जाता है, किसे कहा जाता है? विसर्ग को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अयोग वाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, कितनी लिपि हैं? 52, बिल्कुल सही। स्वर कितने हैं आप कमेंट करके बताइए। व्यंजन कितने हैं ये बताइए। द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? ठीक, अनुस्वार कौन कौन से हैं ये सब आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं बताइए फ्रेंड? ने अयोग वाह कहते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? हिंदी वर्णमाला में अंग और आ व्यंजन है, क्या है? अयोग वाह है। ठीक, ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है कि उनका समावेश स्वर में नहीं होता है? कौन से हैं? अंग और आ, बी ऑप्शन। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो डी अंग और आ हैं। वा का वा वर्ण है, वा क्या है? दंतोष्ठ। ठीक है, उच्चारण स्थान कहाँ है? दंतोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण है? तो सघोष और महाप्राण दोनों पूछ लिया है। तो सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं आप बताइए। सघोष वर्ण 3, 4 और 5, तृतीय और चतुर्थ और पंचम। और महाप्राण कौन कौन से होते हैं? 2 और 4। मतलब जो आपका इसमें दोनों कॉमन कौन सा है? 4। 4 नंबर का जो वर्ड आएगा वही सही होगा। तो कौन सा वर्ड आएगा? झा, बिल्कुल सही आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है? कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के कितने भेद माने हैं? कितने भेद माने हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से है? उच्चारण की दृष्टि से वाह क्या है? वाह जो है दंतोष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो कौन कौन सी हैं बताइए आप। स्पर्श पहले स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? का से लेकर माँ तक। तो का से माँ तक, ठीक है। और संघर्षी जो मतलब घिस की चलती हैं। तो कौन सा वर्ड, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ और व्यंजन कौन से हैं? भा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट है, क्या है? ऑप्शन बी। ठीक, बा जो है दंतोष्ठ और स्पर्श अल्पप्राण घोष और निर्नासिक होते हैं। पाणिनि भिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकृत किए गए हैं? तो कौन से 5 आधार हैं? स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण कौन से हैं? तो अघोष अल्पप्राण कौन से हैं? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता शब्द में युग्मक ध्वनि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डा ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो कौन सा कथन शुद्ध है? डा ढा जो है ये मूर्धन्य उच्चित ध्वनियां हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? या। ऑप्शन डी आपका सही।
का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? तो का के विषय में कौन सा सही है? या अल्पप्राण भी होता है, अघोष भी होता है, स्पर्शी भी होता है और कंठध्वनि भी होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचम अक्षर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शब्दकोश में पहले आने वाले शब्द कौन से हैं? तो आपका सबसे पहले इसको खंड खंड कर लीजिए। जैसे वक्त का क्या हो जाएगा? कौन सा होगा? वक्त। ठीक है, तो वक्त का क्या वर्ण उच्छेद क्या हो जाएगा? वा, धन, अ, धन, क, हलंत लगा रहेगा। ठीक है, क धन ता होगा। ठीक है, धन आ। आपका ऑप्शन बी ए, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? किसके अभाव में? तो हम किसके अभाव में नहीं पढ़ सकते हैं? वर्णमाला की क्रमबद्ध ज्ञान के बिना हम पढ़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3, अग्र, मध्य और पश्च। हिंदी शब्दकोश में छ का वर्ण किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का वर्ण किसके बाद आता है? का। ठीक है, का धन सा से होता है ना। छ किससे मिलकर बना होता है? का और सा से मिलकर बना होता है, तो इसीलिए छ के पहले कौन सा वर्ण आता है? का आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वा का उच्चारण स्थान क्या कहाँ से बोला जाता है? वा दंतोष से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन से हैं? पार्श्विक ध्वनि कौन से हैं? ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी कौन सा व्यंजन है? बताइए। जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? दंतोष ध्वनि कौन सी है? तो दंतोष ध्वनि जो है कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? दंतोष ध्वनि कौन सी है? तो दंतोष ध्वनि जो है वाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब एक ही ध्वनि की द्वित्व हो जाता है तो क्या कहलाता है? वह जो है क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनि। जैसे दिल्ली और बिल्ली ये सब जो है युग्मक ध्वनि है। सभी स्पर्श व्यंजन के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं? तो कौन से समूह में हैं? बताइए। क, च, प, द। ठीक है, ये ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रा का विवरण है। रा कहां से बोला जाता है? रा कहां से बोला जाता है? तो ऑप्शन जो है ए। यहाँ वर्ष भी है, लुंटित भी है और सघोष भी है और अल्पप्राण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। कौन से हैं? आपका ऑप्शन खा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतस्थ और ऊष्मोड़ हैं, कितने हैं? अंतस्थ 4 हैं, 4 ऊष्म है तो 8, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काकल्य वर्ण कौन से हैं? काकल्य वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन सी बिल्कुल सही। हा वर्ण जो है काकल्य वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? सी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? कौन सी नहीं है? ग्रीवा ध्वनि, बाकी सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिह्वा की नोक पर ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है। ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही, 2 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सी व्यंजन दिखाई देती है? हिंदी तो का के बाद कौन सी व्यंजन दिखाई देती है? छा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। जो वर्णों को अलग अलग करके दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी वर्णमाला में छ से डा के बीच कौन सा अक्षर आता है? कौन सा अक्षर आता है? यहाँ बिल्कुल सही आपको ऑप्शन। ठीक है, निम्न से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ला, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल वर्ग का कौन सा वर्गीकरण है? संपृक्त ध्वनि, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रा धन माँ का रूप है। रा और माँ का रूप क्या है?
ऑप्शन बी सी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रा में पूर्ण वर्ण है, पूर्ण वर्ण प्रा में कौन सा है, प्रा में रा जो है पूर्ण वर्ण है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वा व्यंजन है, वा क्या है बताइए, वा जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, वा जो है अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डा और ढा को कहा जाता है, डा और ढा को क्या कहा जाता है, विकसित वर्ण, क्या कहा जाता है, विकसित वर्ण, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चा छा जा झा उदाहरण है, किसके उदाहरण है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं, तो पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं, 3, कौन कौन से, जैसे पक्षी का वर्ण विच्छेद करेंगे क्या है, पा धन का इच्छा का वर्ण विच्छेद हो जाएगा, तो 3 वर्ण आ रहे हैं, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वर्णों के कितने भेद होते हैं, कामता प्रसाद के अनुसार 2 भेद होते हैं, ठीक है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो छ का क्रम किसके बाद आता है, का के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है, तो रा व्यंजन कौन से शब्द में नहीं है बताइए, मातृभूमि में, मातृभूमि में नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है बताइए, ऊ, ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही, ओष्ठ नहीं है, ता दंती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न शब्दों में से किस शब्द के द्वित व्यंजन है, द्वित जहां पर 2 व्यंजन लगातार आए, ठीक है, जहां पर 2 व्यंजन लगातार आए वहां पे द्वित व्यंजन था, तो यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा अमानक वर्ण है, अमानक वर्ण कौन सा है, अमानक वर्ण आपका ये है, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। निम्नलिखित वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी है, 11। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है, जा, बाकी सभी स्वर हैं, जा जो है व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा टा का नहीं है, टा वर्ग का नहीं है, टा वर्ग का कौन सा नहीं है, घा, घा जो है का वर्ग का है। सजाती संधि स्वर ध्वनिया कौन नहीं है, कौन सी नहीं है, ए, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है, कौन सा वर्ड स्वर है, तो आपका ऑप्शन ए किससे मिलकर बना होता है, आ धन ए से मिलकर बना होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है आपका, ऑप्शन बी या बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से एक ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है, ओ कहाँ से बोला जाता है, तो ओ का कहाँ बोला जाता है, कंठ और ओष्ठ से। ओ का वर्ण विच्छेद क्या होगा, अ धन ओ, तो आ का उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ, और ओ का उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठोष्ठ से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से है, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान तालु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, का ग जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं, तो का ग जा फा की ध्वनियाँ जो है अरबी और फारसी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं, तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं, तो जो है बी, चा छा जा झा या जो है तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन वर्ड घोष नहीं है, तो घोष वर्ड कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही, ता नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस शब्द में री स्वर नहीं होता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस शब्द में री स्वर नहीं है, तो री स्वर किस में नहीं है, आज में, ठीक है, बाकी सब में री लगा हुआ, ये जो नीचे लगा हुआ है इसे री की मात्रा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार ध्वनि किसे कहते हैं, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां है अनुस्वार कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, मूलतः जो वर्ण है 52 है, सी आपका बिल्कुल सही। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजन कितने हैं, 33, सी आपका बिल्कुल सही। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन शाखा सा है जो है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्गों को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, अघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, या रा अलावा व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, तो पश्च स्वर जो है बड़ा आ होता है और मध्य स्वर जो है छोटा आ होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है,
तो ला किस प्रकार की ध्वनि है, बताइए फ्रेंड, पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अंतस्थ नहीं है, अंतस्थ वर्ड कौन से नहीं है, हाँ आपका बिल्कुल ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है, तो अर्धस्वर कौन सा है, अर्धस्वर या और वाह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में नासिक व्यंजन कौन से हैं जो नाक के बल पे बोले जाते हैं, तो कौन सा है, इया है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं, ए और ए वर्ड जो है क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ड कौन से हैं, अघोष वर्ड जो है आपका सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घा का उच्चारण स्थान क्या है, घा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ से जो वर्ड नहीं बोलते उन्हें क्या कहते हैं, तो कौन वर्ड सा वर्ड ओष्ठ नहीं है, ऑप्शन आपका आ बिल्कुल सही। आज जो है कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से। ठीक है, अल्पप्राण ध्वनियों का कौन सा समूह है, कौन सा समूह है, अल्पप्राण जो है चा, जा और इया है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। निम्न से महाप्राण वर्ण हैं, महाप्राण वर्ण कौन से हैं, ऑप्शन ए था जो है महाप्राण वर्ण है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, किसको नहीं दिया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाखा साहा कौन सी व्यंजन कहलाते हैं, शाखा साहा जो है कौन से व्यंजन है, उसमें संघर्षी व्यंजन है, क्योंकि इसको बोलने पर उष्मा निकलती है मुख से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो छा किसके बाद आते हैं, संयुक्त वर्ण के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन वर्ण घोष नहीं है, घोष वर्ण कौन से नहीं है, ऑप्शन बी ताज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस शब्द में री स्वर नहीं है, तो किस शब्द में री स्वर नहीं है, डी आज में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ऑप्शन बी ज्ञा। ठीक है, छत्रंग ज्ञा श्राव होता है संयुक्त व्यंजन। निम्नलिखित में कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है, तो मूल स्वर कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी ए जो है मूल स्वर नहीं है। ठीक, ये दीर्घ स्वर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगा, अगर आपका ओठ जो है नीचे का ओठ जो है पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, तो ऑप्शन आपका जो है कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी बा को बोलने में। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, कहाँ हुआ है, बताइए फ्रेंड, ऑप्शन बी में। ठीक है, पुनर्निर्माण में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस शब्द, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है, तो किस में किया जा सकता है, अत्यंत में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।